आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम। आपको यहाँ पे 4 नियम है। एक नियम जो है वो संस्कृत से जुड़ा हुआ है, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं। आइए, पहला नियम है यदि ह्रस्व स्वर के बाद 6 शब्द आए तो 6 के पहले आधा च जुट जाता है। यानी देखेंगे यहाँ पर ह्रस्व स्वर मतलब छोटी ई की मात्रा ह्रस्व स्वर होती है, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ स्वर होती है। तो यहाँ पे परिधान छेद बनेगा परिच्छेद। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यह जो च है क्या बोले हैं, यदि ह्रस्व के बाद, ह्रस्व मतलब ये ह्रस्व के बाद 6 शब्द है, 6 शब्द आया तो 6 के पहले, यानी 6 के पहले ये है, 6 के पहले आधा छ जुड़ जाता है। यहाँ पे जोड़े भी है। इस विच्छेद का करना है, ये नहीं आता में, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 6 से पहले हम लोग ओवी, ये ह्रस्व हो गया और यहाँ पे छेद लिख देंगे, बनेगा विच्छेद। मतलब अलग अलग करना। यहाँ पे देखेंगे संस्कृत में इसको म अनुस्वार बोलते हैं। सूत्र होता है यदि म के बाद अंतस्थ या उष्ण वर्ण, अंतस्थ वर्ण यरडब और उष्ण वर्ण जिसको बोलने में घर्षण होती है, उष्ण उत्पन्न त्लावी शब्द उदाहरण से दांती शब्द। तो अंतस्थ वर्ण यरडब उष्ण वर्ण त्लावी शब्द उदाहरण से दांती शब्द हो तो म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। म के स्थान में अनुस्वार होने का मतलब कि ये म जो लिखा हुआ है ये अनुस्वार, अनुस्वार ये होता है, ये अनुस्वार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, यानी म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। और योग लिखे तो योग लिख दिए, स्वर लिखे अनुस्वार लिखे, योग लिखे संयोग, सबधन योग संयोग। आपका वर्ग है संदीप का कैसे बनेगा, तो सबधन दीप, ये म को अनुस्वार में तोड़े तो अनुस्वार को म में तोड़ देंगे, सबधन दीप, संहार संसार बना देंगे। यदि च या ज के बाद न आए तो न के स्थान पर य हो जाता है। जैसे यज धन न बनेगा यज्ञ। जैसे यदि, तो ये संस्कृत का नियम है, यदि तोड़ली है, ये संस्कृत में, हिंदी में क्या है, यदि त के बाद आधा ल है, आधा ल मतलब यह हलन चला है, तो हालांकि यहाँ पे पूरा ल की व्याख्या है क्योंकि इसमें वर्ड जुड़े हैं और भी स्वर व्यंजन जुड़े हैं इसमें, इससे कारण तो आधा त का आधा ल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आधा त आया है, इसके बाद ल आया है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आधा त के बाद ल आया है तो त इस त का ल हो जाएगा, यानी ये त ल बदल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तधन एक उल्लेख, उल्लास का बनाएंगे, ये ल को त में बदल दीजिए, उत्तधन लास। ये तलिंग क्या बनेगा, तत्वधन ले। महलों का क्या बनेगा, महत रहेगा, धन लो, क्या बनेगा महलो। नेक्स्ट उदाहरण, देखिए स्वर या व्यंजन, स्वर आगे से इकार है, व्यंजन में न है, इसके साथ विसर्ग आया है, इसके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो मेल से विकार क्या हो, विकार मतलब परिवर्तन। ये छोटे नहीं था तो क्या हो गया बड़े। निर्धन छल, निर्धन छल, ध्यान देंगे विसर्ग है, छ एक ही है, तो हालांकि यहाँ पे हलंत लिखा है आधा छ, इस छ में ये ऐसे बना है आधा छ प्लस अ से, तो ये छ आए तो विसर्ग का, यानी ये विसर्ग है, इसका त्लावी सा हो जाता है, तो क्या बदल देंगे हम लोग, नी इसका त्लावी सा कर दीजिए और ये चुपचाप छल है तो छल लिख देंगे, निश्चल। निश्चल बनाइए, निश्चय का संधि विच्छेद कीजिए, धनुष टंकार, धनुष टंकार, टंकार। ख नियम, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद
कोई सकार शब्द, कोई सकार, सकार, इस सकार का मतलब दांती सा नहीं, सकार मतलब भी सभी हो सकता है, उधर सभी हो सकता है। यदि विसर्ग के बाद सकार शब्द आए तो, सकार शब्द आए तो, यदि विसर्ग के बाद सकार शब्द आए तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है, तो विसर्ग का वही सकार शब्द हो जाता है, वही सकार, तलाबिस रहेगा तो वही तलाबिस हो जाएगा, सकार हो जाता है। जैसे निधन शब्द, निधन शब्द देखिए कैसे बनेगा, नी है, विसर्ग है, विसर्ग यह बोलते दो बिंदु है, वो सकार, सकार मतलब हमने बोला सकार मतलब विसर्ग से धातु स्व से आकार है, तो इतना विसर्ग है, तो विसर्ग का वही सकार होता है, विसर्ग हटेगा और इस यही विसर्ग मतलब इसी के अनुसार इसे विसर्ग आधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, निशब्द। के बाद दूधन शासन बनाकर दिखाएंगे। निसंदेह का बनाएंगे, जैसे निधन रोग, विसर्ग के बाद र आया है तो विसर्ग के पहले यानी विसर्ग के पहले यह शब्द है, इसका दीर्घ हो जाएगा मतलब बड़ी नहीं हो जाएगा, और बाकी कॉपी का निरोग, नीरव का कीजिए, नीरव, नीरव का संधि विच्छेद करेंगे। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले, हाँ, यदि विसर्ग के पहले कोई बन आए तो यहाँ पे इसमें से कोई बन मतलब तृतीय चतुर्थ पंचम बन और यह के अलावा या नहीं है यहाँ पे, तो ऊ में बदल जाता है, लेकिन ऊ अ से अ कहाँ था, यहाँ पे था, यानी यही हम आपको बताएं अ धन ऊ मिलके ओ होता है, ठीक है, तो यह ओ में बदल जाता है। सिंपल से भाषा में ऐसे कर सकते हैं कि यदि विसर्ग के पहले अ स्वर रहे और बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम बनाए या यर लवा आए तो ओकार में बदल जाता है। जैसे मना धन रथ, मना धन रथ क्या बने, मनोरथ। कैसे, हमने बोला कि यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आया, कहते नौ में तो 9 प्लस अ से बना आया, बाद में वर्ग का तृतीय वर्ण या यर लवा आया है तो ओकार हो जाता है, ओकार कर दिए। अब बनाएंगे यश धन दा, यशोदा, यशोदा, बनाएंगे आप लोग पुरोहित, पुरोहित बनाकर दिखाएंगे पुरोहित।